हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आप सबको निश्चित तौर पे इस बात की जानकारी हो गई होगी कि 10 जून को सीडीपीओ का संभावित प्रारंभिक परीक्षा होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से उत्साह भी होना चाहिए और साथ ही साथ इस बात को लेकर के कि फिर वक्त अपने हाथ में कम है। लेकिन यहाँ पर हम बहुत स्पष्ट तौर पे कह दें आपको कि आपके हाथ में बिल्कुल भी वक्त कम नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आज इसके लिए खुद को तैयार करने जा रहे हैं। पीछे आपने सीजीएल की तैयारी कर रखी है, कई सारे लगभग 90% लोगों ने जेपीएससी की परीक्षा दी होगी, तो आप पीछे बहुत कुछ पढ़ करके बैठे हुए हैं। ठीक है, सीजीएल का एग्जाम अभी नहीं हुआ या हुआ तो कैंसिल हो गया, या जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आप किसी कारण से चूक गए, तो इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ तो रखा है। तो सबसे पहले ये विश्वास जताइए खुद को कि आप तैयार हैं। अब ये मत काउंट कीजिए कि आज मई 2 तारीख हो गया, 10 जून को होना है तो फिर मेरे हाथ में 30, 32, 35, 40 दिन है। इस तरीके से कैलकुलेशन करने का फिलहाल जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये सोचिए कि आपने पीछे क्या कुछ पढ़ रखा है। दूसरा बात ये कि जिन बच्चों का जेपीएससी में अभी प्रारंभिक परीक्षा हुआ है, अभी वो मेंस के एग्जाम में लगे हुए हैं, अब उनके सामने उन लोगों ने भी निश्चित तौर पे सीडीपीओ का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो उनके सामने फिर अब ये ऊहापोह की स्थिति होगी कि मेंस देखें कि सीडीपीओ देखें। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि आपका अभी पूरा का पूरा 100% फोकस, जो जेपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं उनका सारा फोकस वही होना चाहिए। आप बिल्कुल भी डेविएट मत कीजिए। लेकिन हाँ, आपको ये भी पता है कि जेपीएससी में आपको मेंस के डिस्क्रिप्टिव आंसर के साथ साथ आपको कुछ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने हैं, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यहाँ से जो आपके मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट है वो चीज़ें वहाँ भी करनी है। तो एक आध घंटा पहले भी मैंने कहा था कि एक आध घंटा चाय वाय पीते हुए आप ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को दोहराते रहिए, या जो नोट्स है आप उसको थोड़ा सा वक्त दे लीजिए। इसी बहाने आप इसके लिए भी तैयार होते रहेंगे। पूरा का पूरा आपका फोकस, जो लोग जेपीएससी क्वालिफाई किए उनके लिए पहले बात कर रहे हैं कि आपका यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपना जिस तरीके से मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, आप उस तैयारी को ही आगे लेकर के जाइए। चलिए, तो आप उस तरीके से अपना सोचिए। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, अब उन लोगों के लिए हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो आप सबको पता है कि सीडीपीओ का एग्जाम, जिसकी की संभावित तिथि, टेंटेटिव डेट 10 जून को है। ऐसी स्थिति में जो आपके पास वक्त है, अब उसका सही तरीके से आप यूटिलाइज कीजिए। पहले हम बता चुके हैं कि आप पढ़ करके आए हैं, तो सबसे पहले ये विश्वास रखिए खुद में कि आपका पढ़ा हुआ है, बिल्कुल नए सिरे से आप शुरू नहीं करने जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आप सबको पता है कि 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन पेपर 1 से और 100 क्वेश्चन पेपर 2 से, और हर क्वेश्चन का जो अंक है वो 1 नंबर है, मतलब 200 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स होने जा रहा है। इस प्रीलिम्स में आप ये देखिए कि पेपर 1 में हमको क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, क्या कुछ हम पढ़ रखे हैं, क्या कुछ हमको अब नहीं पढ़ना है, या क्या कुछ एडिशनल पढ़ना है। तो सबसे पहले यहां देखिए इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री निश्चित तौर पे जेपीएससी के लिए भी आप पढ़ रहे थे, क्योंकि 15 क्वेश्चन वहां से था। सीजीएल के लिए भी आप पढ़ रहे थे। यहां पर इंडियन हिस्ट्री और साथ साथ फ्रीडम मूवमेंट को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिस्ट्री से मेरा अपना अनुमान है कि इस पेपर में, इसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, झारखंड और इकोनॉमी है, यहां से 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहे हैं। ठीक है, जो ट्रेंड रहा है एग्जामिनेशन का इस तरह के प्रीलिम्स के सिलेबस में, तो 30 से 35 क्वेश्चन आपका इंडियन हिस्ट्री से आने जा रहा है। इसमें एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न इंडिया, जिसमें कि फ्रीडम मूवमेंट वाला पार्ट, मतलब कि मॉडर्न इंडिया का पार्ट जो है ये डोमिनेट करेगा। मतलब कि 15-17 क्वेश्चन के आसपास में कमोबेश आप पाएंगे कि यहां से होने जा रहा है। तो आप इस पर फोकस कीजिए, लेकिन साथ ही साथ एंशिएंट और मिडिएवल इंडिया से जुड़े हुए इतिहास के महत्वपूर्ण
जो टॉपिक है उनको जरूर दोहराने का काम कीजिए। किसी दिन हम बताएंगे किन किन विषयों पर हम लोगों को या किन किन टॉपिक पर हम लोगों को खास जोर देना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप फ्रीडम मूवमेंट से मतलब 1857 और उसके बाद का जो पीरियड है यहां पर मुख्य रूप से फोकस कीजिए। और इतिहास को सबसे ज्यादा आपको वक्त देना होगा क्योंकि ये निश्चित तौर पे डोमिनेट करने जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपने अभी जेपीएससी के दौरान पढ़ा है या सीजीएल के दौरान पढ़ा है, तो कई सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। अब आप उसको फिर से एक बार दोहराइए और कुछ नए चीजों को निश्चित तौर पे अपने कलेक्शन में शामिल करने का काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जो होगा वो टफ होगा। नंबर ऑफ सीट्स आपको पता है, तो ऐसी स्थिति में कंपटीशन टफ होगा और सब लोग सीजीएल और जेपीएससी करके आ रहे हैं, तो इस बार कट ऑफ मेरे दृष्टिकोण से ऊपर ही जाएगा। डिपेंड्स ऑन कि क्वेश्चन क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, बट आपका ये बिल्कुल होना चाहिए कि क्वेश्चन ठीक ठाक भी अगर होगा तो कट ऑफ ऊपर ही जाएगा, टफ भी होगा तब भी ऊपर जाएगा। मतलब तुलनात्मक रूप से आपको अच्छा करने की आवश्यकता होगी यहाँ पर। तो खैर यहाँ पर आप फोकस कीजिए। ज्योग्राफी आप पढ़ करके आ रहे हैं, कमोबेश उसी तरह का चीज होगा, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यहां पर मेंशन्ड है। तो अब सवाल उठता है कि अलग क्या करें। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसका फिजिकल वगैरह जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो वर्ल्ड वाइड लेकर के जाइए आप। ठीक है, तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कीजिए सबसे पहले, और साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इन चीजों पर आपका खास फोकस होना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। रिवर्स वगैरह आप निश्चित तौर पे देख लीजिए, ट्रेड से जुड़ा हुआ चीज देख लीजिए, माइंस मिनरल्स आप जरूर देख लीजिए कि विश्व में सबसे ज्यादा कहां होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ हो या माइन से जुड़ा हुआ हो। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पर ग्रासलैंड वगैरह भी आप निश्चित तौर पे देखिएगा। तो ये सब चीजें कुछ एडिशनल हैं जो आपको पढ़ना है, अदरवाइज आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रखे हैं। तो 30 से 35 क्वेश्चन यहां ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन होना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलाकर के जो ट्रेंड रहा है उसके आधार पर बात कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड में आप सबको पता है कि पहली बार सीडीपीओ का एग्जाम होने जा रहा है, तो एग्जैक्ट बोलना तो बेवकूफी होगा, लेकिन ट्रेंड जो है वो इसी तरीके का कर रहा है। तो ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखिएगा, बहुत डेप्थ जाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैप वर्क से जुड़ा हुआ चीज को जरूर करने का प्रयास कीजिए, उससे आपको आंसर करना जो टफ क्वेश्चन होगा, जो टेक्निकल क्वेश्चन होगा, वो आप बड़ी सहजता से कर सकते हैं। तो मैप का थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, खास टॉपिक का मैप आप जरूर देख लीजिए जिसमें ड्रेनेज सिस्टम, पहाड़ पठार कहाँ है, किस जगह पे लोकेटेड है, इन चीजों पर खास तौर पर आप ध्यान दीजिएगा। सॉइल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अमूमन पूछता है तो उसको भी दिमाग में रखिएगा। तो ये आपका ज्योग्राफी। इंडियन पॉलिटी 10 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 35 और 15 50 10 60 क्वेश्चन यहां पर हो गया। 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी में भी क्वेश्चन बहुत डेप्थ में नहीं जाएगा, आपने देखा कि जेपीएससी में भी कोई बहुत डेप्थ में नहीं गया था क्वेश्चन, सीजीएल का तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बिल्कुल याद होना चाहिए। बेसिक जो है, चाहे वो इसके सोर्सेज से बात हो, शेड्यूल से बात हो, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था, इस तरह का जो फैक्चुअल है, सबसे अधिक समय तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहा है या चीफ जस्टिस कौन रहा है, इस तरह का चीज बेसिक के अलावा, इसके अलावा आप फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी से जुड़े हुए सवालों को सॉल्व करने के लिए राष्ट्रपति, लोकसभा, चुनाव आयोग, इन जगहों पर थोड़ा सा नजर रख लीजिए क्योंकि चुनाव का भी वक्त है। तो निश्चित तौर पे चुनाव और इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, जो रिसेंटली उसमें कुछ बदलाव आए हैं, उन चीजों पर फोकस कीजिए। तो 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी आसान होता है, आप आराम से कर सकते हैं, आसान लगता है अगर असामान्य से क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल टाइप का। तो ठीक है, तो इसको कर लीजिए। इसके बाद है आपका झारखंड। इसमें तो झारखंड से जुड़ा हुआ यहां पर बहुत क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा आपसे, झारखंड से ही बहुत क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का इकोनॉमी, बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके कल्चर वगैरह से पूछे जाएंगे। ये सब तैयारी आपने सीजीएल के दौरान
किया है, आपने जेपीएससी के दौरान किया है। सिर्फ आपको उन्हीं चीजों को सहेजना है, याद रख लेना है वापस, और नहीं पढ़ना है तो अब आपको सीएनटी नहीं पढ़नी है यहां पर, ठीक है। सुपरफिशियली आप देख लीजिएगा, ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत, कोई धारा और बाकी डेप्थ में बिल्कुल नहीं जानना है तो सीएनटी एसपीटी यहां से बाहर निकाल दीजिए, इसमें नहीं आएगा क्वेश्चन। सीधा तौर पे मेंशन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, झारखंड का कल्चर, पर्व त्योहार, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, तो बेसिक क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा। अब आपको यहां पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से भी मेरे दृष्टिकोण से ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो सकता है कि 30 के यहाँ जगह 35 के जगह यहाँ 30 पूछ दे, लेकिन झारखंड से 10 से 15 क्वेश्चन, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं होने जा रहा है। और फिर 10 क्वेश्चन अमूमन इंडियन इकोनॉमी से। तो इंडियन इकोनॉमी का बेसिक फीचर आप जरूर जान लीजिए, जो इससे जुड़ा हुआ डेटा सब है, ठीक है, चाहे वो नेशनल इनकम से हो या फिर आपको पॉवर्टी से जुड़ा हुआ हो, बेसिक उसका डेफिनेशन, एलपीजी मतलब कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो जान के रखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत डिटेल नहीं तो कम से कम उसके मीनिंग को आप जरूर जानिए, ठीक है। ये चीजें आप कीजिए, आपके लिए इंडियन इकोनॉमी। और फिर वही बात कि इंडियन इकोनॉमी भी आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब रहा बात कि इन चीजों के लिए आपके पास क्या कुछ है, तो जब सीजीएल का या जेपीएससी का प्रीलिम्स होना था उस दौरान हम इन चीजों पर, इंडियन हिस्ट्री पर, ठीक है, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर तो नहीं बनाए थे। आने वाले दिन में हम आपके लिए उस तरह का क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। पॉलिटी, झारखंड, इकोनॉमी, इन चीजों पर मैंने पहले से बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उन चीजों को देखिए, क्योंकि ये चीजें हमेशा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वो कोई करंट अफेयर्स इतिहास नहीं है कि कल का पुराना वीडियो था तो अब काम नहीं आएगा। आप निश्चित तौर पे देखिए, आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और उनको आप अपने तरीके से तैयार कीजिए, उसको याद करने का काम कीजिए। तो पेपर 1 आप अपना पॉकेट देख लीजिए कि कौन कौन सा ऐसा पॉकेट हो सकता है जहां हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन को तलाशिए और उस पर पूरा काम करके अपनी स्थिति को मजबूत कीजिए। अब हम लोग चलते हैं पेपर 2 में। करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी। मुझे लगता है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स पे पहले बात करें। मान लीजिए कि इसको 100 में इसको 33 क्वेश्चन बांट ले, लगभग इसी रेशियो में होगा, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, ठीक है। किसी में 5 ज्यादा, किसी में 5 कम, इतना ही क्वेश्चन होगा। अब करंट अफेयर्स, लास्ट जो आपने एग्जाम दिया है अपनी तैयारी के लिए 17 मार्च, जिस दिन जेपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, तो इसका मतलब कि कमोबेश आपने फरवरी 24 तक का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसके बाद फरवरी से लेकर के 10 जून को एग्जाम होने जा रहा है, तो आप बहुत ज्यादा अगर करना है आपको तो मई 24 तक आप जाइए, यहां तक का, हालांकि उतना दूर तक का भी नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा पहले ही प्रिंट होगा। और यहां पर करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कई बार होता है कि साल भर 2 साल पहले पूछ देता है, यहां नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, कोई कैंसिल वैंसिल नहीं हो रखा है कि पुराना वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाएगा। तो यहां तक का आप देख लीजिए, या मई से पीछे अगर हम लोग बैक होकर जाएं तो लास्ट ईयर का जो अक्टूबर नवंबर से घटनाक्रम है, एक बार एक नजर आप देख लीजिए। अब अक्टूबर नवंबर तक आप जाएंगे तो इसका मतलब कि जो नोबेल पुरस्कार है वो इसी पीरियड में आएगा, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। लास्ट ईयर का कुछ महत्वपूर्ण घटना में क्रिकेट वगैरह से जुड़ा हुआ, फुटबॉल से जुड़ा हुआ, उन घटनाओं के साथ साथ नेशनल, इंटरनेशनल और झारखंड से जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप देख लीजिए। यहां पर भी पहले प्रीलिम्स से पहले हम बहुत सारा वीडियो डाले थे, वो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, उसको भी देखिए। बाद की तारीख के लिए हम वापस आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाएंगे और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपको देंगे, ये चीजें यहां पर। अब जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपको बेसिकली लिखा हुआ भी है कि सिविल सर्विसेज के लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जेपीएससी का भी आपने एग्जाम दिया या नहीं दिया तो क्वेश्चन देखा होगा। अब आप देख लीजिए उसका क्वेश्चन बहुत डेप्थ नहीं था, तो इसका मतलब है कि 10th लेवल की किताब को आधार बना करके, चाहे वो एनसीईआरटी का बुक हो या कोई और ऑथेंटिक किताब हो, भारतीय भवन प्रकाशन वगैरह का भी, आप उसको आधार बना करके
और अपने साइंस की तैयारी कीजिए। इसमें आपको मोटे तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें कि बायो पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता होती है। प्लस इसी में साइंस में जोड़ लें तो इन्वायरमेंटल साइंस, कम्युनिकेशन वगैरह से जुड़ा हुआ जो बेसिक चीजें हैं, इसको भी आप देखने का काम कीजिएगा। तो ये भी आपका पढ़ा हुआ है, इसमें भी काफी हद तक आपने पढ़ रखा है। पेपर 1 में हम आपको बता ही चुके हैं। अगर आप साइकोलॉजिकली सोचिएगा तो आप खुद को मजबूत पाइएगा और पैनिक होइएगा कि फिर इतना ही दिन बचा हुआ है, 55-60 दिन, तो आप परेशानी में फंस जाइएगा। आपको सबसे पहले ये करना है कि आपने क्या कुछ पढ़ रखा है, अब उन चीजों को दोहराना है। और जो थोड़ा बहुत 10% छूटा हुआ है, ये करेंट अफेयर्स का पार्ट, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट, इस जगह पर आपको फोकस करना है, उसको तैयार कर लेना है थोड़ा सा, और पीछे के चीजों को लगातार दोहराते रहने की आवश्यकता है। तो करंट अफेयर्स आपको हम बताएं कि अक्टूबर से लेकर के आप मई 24 तक चले जाइए। इस पीरियड का आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए। जनरल साइंस में भी आपको बता दिए, इसमें बायो से जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस एरिया पे इसमें हार्मोन्स, ग्लैंड्स, ब्लड, इन चीजों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं। उसको देखिए, ये सब चीज बहुत अप्लाइड पूछा जाता है, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा भी मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंस को भी आप एक बार देख लीजिएगा, इस पर भी हम पहले वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। और अब रहा मेंटलिटी, तो सीजीएल का तैयारी में खास तौर से आपके लिए ये सेगमेंट था, और सब लोग लगभग 99% सीजीएल का तैयारी किए थे। तो मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग, छोटे मोटे मैथ्स पूछे जाएंगे, उन चीजों को भी आपने कमोबेश तैयार कर रखा है। तो आप देखिए कि लगभग 80-90% सिलेबस आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, इससे निश्चित तौर पे आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। अब बचे हुए दिन में उन चीजों को दोहराना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, और जो 10% काम करना है उस काम को आप कीजिए, ठीक है। इतना कीजिए, हम वक्त के साथ आपको वीडियो के माध्यम से इस पर क्वेश्चन लाने का काम भी करेंगे, कुछ खास टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ विशेष बात भी बताने का काम करेंगे। हालांकि अभी हम थोड़ी देर पहले जो हम जेपीएससी मेंस का क्वेश्चन अभी मेंस के लिए डाल रहे हैं, उसको ही तैयार करने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच ये डेट आया तो मुझे लगा कि एक बार इस संदर्भ में आप तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। तो एक काम किए, जेपीएससी वाले जो भी विद्यार्थी मुझे देखते हैं उनको भी ये बता दें कि हम वो कंटेंट भी लाते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ इन चीज़ों पर भी हम वीडियो बनाने का काम करेंगे। यहाँ से भी हम ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में हो या फिर आपके सुविधा के अनुसार वन लाइन में, जैसे भी पॉसिबल होगा हम अपनी बात आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि अभी इसका एग्जाम का डेट हुआ है, कल की तारीख में हो सकता है सीजीएल का भी आ जाए, और इस तरह की बातें भी हो रही है कि जेपीएससी मेंस के साथ साथ इसी परीक्षा के दौरान नेक्स्ट जेपीएससी के लिए भी कहीं नोटिफिकेशन आ जाए, उसके विषय में भी कुछ अच्छा खबर सुनने को मिले। तो लगातार आप तैयार रहिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। कोई रिजल्ट छूट भी गया है, कोई बात नहीं, आप नए सिरे से लगिए। एक बार एक परीक्षा में सारे लोग पास नहीं होते हैं, सभी लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो हिम्मत बना के रखिए और फिर अपनी सफलता का भी जश्न मनाइएगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही, तैयार हो जाइए आप इसके साथ। धन्यवाद।